हे गाइस, व्हाट इज अप। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक एजेंसी बेस्ड बिजनेस आइडिया जिसको तुम एज अ सोलो फाउंडर एआई की हेल्प से स्टार्ट कर सकते हो। इतना ही नहीं, हम देखेंगे कंप्लीट बिजनेस प्लान इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, कितना पैसा इस बिजनेस से कमाया जा सकता है, कितनी सेल्स तुम्हें करने पड़ेगी, कितने प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे और इन सर्विसेज की या फिर प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग क्या रखनी है। ये सब कुछ डिटेल में हम देखने वाले हैं। अगर तुम इस आइडिया को परस्यू करना चाहते हो तो तुम फ्री में इस बिजनेस प्लान को डाउनलोड भी कर पाओगे। कैसे करना है वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो चलो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और इस आइडिया को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे और ये क्यूआर कोड है हमारी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी का, जिसपे तुम जैसे ही लोग हैं फ्री में तुम इसको ज्वाइन कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके, या फिर लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब अपने आइडिया को देख लेते हैं। तो हमारा आइडिया है एआई यूआई यूएक्स डिजाइन एजेंसी। तो अब अगर तुम्हें यूआई यूएक्स डिजाइन नहीं पता क्या होता है तो मैं तुम्हें सिंपल भाषा में बता देता हूँ। तो जो भी वेबसाइट्स होती हैं, मोबाइल एप्स होती हैं, या फिर कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी टूल तुम यूज कर रहे हो, उस पे जो भी तुम्हें दिखता है, जो भी स्क्रीन दिखती है, होम पेज दिखता है वेबसाइट का या फिर सर्विस पेज दिखता है वेबसाइट का, उसको डिजाइन करना पड़ता है। उसमें दो एलिमेंट्स होते हैं, यूआई और यूएक्स, यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस। यूजर इंटरफेस होता है बेसिक एलिमेंट्स जो भी तुम्हें दिखते हैं, जो जो यूज होते हैं वेब पेज पे या फिर टूल के किसी डैशबोर्ड पे, और यूजर एक्सपीरियंस होता है कि कितना इजीली यूजर उस प्रोडक्ट को, उस पेज को यूज कर पा रहा है, उसको स्कैन कर पा रहा है। तो बेसिकली इसी को हम यूआई यूएक्स कहते हैं और इसी को हम यूआई यूएक्स डिजाइन भी कहते हैं। और इसी की एजेंसी हम खोलने वाले हैं जिसमें हम ऐसी ही वेबसाइट्स, ऐसे ही टूल्स को डिजाइन करेंगे, उनके पेजेस को डिजाइन करेंगे या फिर मोबाइल एप्स को डिजाइन करेंगे। लेकिन इसमें जो हमारा यूएसपी होगा वो होगा कि हम एआई टूल्स के यूज करेंगे इन सभी डिजाइन्स को करने के लिए। तो तुम्हें डिजाइनर होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अच्छा डिजाइन आने की जरूरत नहीं है, तुम्हें फोटोशॉप, कैनवा आने की जरूरत नहीं है अगर तुम इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो। सॉरी, एक छोटा सा ब्रेक गाइस, जिसमें मैं बात करना चाहूंगा एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसको मैंने तुम लोगों के लिए बनाया है। आज की डेट में हर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यूनिक आइडियाज नहीं मिलते, या फिर मिलते हैं तो क्लैरिटी नहीं होती कि उस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें, या फिर वो आइडिया तुम्हारे लिए सही है भी या नहीं। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने बनाया एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें तुम्हें 50+ सॉलिड बिजनेस आइडियाज मिलेंगे, और ये सभी आइडियाज यूनिक बिजनेस आइडियाज हैं, और हर एक आइडिया के साथ तुम्हें एक प्रॉपर बिजनेस प्लान मिलेगा। तो तुम्हें बस एग्जीक्यूट करना है। तो अब तुम्हें YouTube पे जाके हजारों वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है जिसमें घंटों लग जाते हैं, और कई बार तो तुम्हें उसके बाद भी बिजनेस आइडिया नहीं मिल पाता या फिर क्लैरिटी नहीं मिलती। तो अब इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है? तो इतने सारे घंटों की मेहनत हम तुम्हें एक साथ पैकेज करके दे रहे हैं, तो हमने सोचा इसको 999 रुपीज पर प्राइस करना चाहिए। लेकिन सिर्फ हमारे YouTube ऑडियंस के लिए हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं सिर्फ 299 रुपीज में। तो यहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना इसको एक बर्गर के प्राइस में अफोर्डेबल बनाया जाए। तो उसके लिए तुम मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो YouTube 25, जिससे तुम्हें एक्स्ट्रा 50 रुपीज ऑफ मिल जाएगा। ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है जिसको हम फर्स्ट 50 कस्टमर्स को दे रहे हैं। इस प्रोडक्ट को खरीदने का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर तुम thesoloentrepreneur.in/shop पे भी जा सकते हो। तो हम एक ऐसी डिजाइन एजेंसी खोलेंगे जो कि एआई टूल्स के यूज करेगी, जैसे कि फिग्मा, फ्रेमर, रेल्यूमे, गैलीलियो या फिर तुम कह लो गूगल स्टिच, जिनकी हेल्प से हम क्लाइंट्स को उनके प्रोडक्ट्स के लिए, उनके टूल्स के लिए, उनकी वेबसाइट्स के लिए डिजाइन करके देंगे। अब इसमें लैंडिंग पेजेस डिजाइन किए जा सकते हैं, SaaS डैशबोर्ड्स डिजाइन किए जा सकते हैं, मोबाइल ऐप का यूआई डिजाइन किया जा सकता है, या फिर कंप्लीट जो किट होता है, डिजाइन किट होता है, वो भी हम डिजाइन करके अपने कस्टमर को दे सकते हैं। तो आई होप तुम्हें आइडिया समझ आ गया होगा। अब ये आइडिया काम क्यों करेगा? तो सबसे पहली बात की स्पीड एंड कॉस्ट एडवांटेज। तो डिजाइनर को हायर करना हो, उससे काम करवाना हो तो बहुत ज्यादा टाइम लेता है डिजाइनर। डिजाइन एक तरह से आर्ट है, और आर्ट को करने के लिए डिपेंड करता है कि जो हमारा डिजाइनर है वो किस मूड में है। अच्छे मूड में होगा तो शायद अच्छा डिजाइन कर दे, अच्छे मूड में नहीं होगा तो अच्छा डिजाइन ना करे। और कभी कभी डिजाइनर्स काफी ज्यादा टाइम ले लेते हैं क्योंकि वो उस मूड में नहीं आ पाते या फिर उनका मन नहीं कर रहा डिजाइन करने का। तो इसमें जो हमारी एजेंसी है वो काफी हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि हम एआई की हेल्प से डिजाइन बना रहे होंगे तो ये सब प्रॉब्लम्स हमें नहीं आएंगी। हम जल्दी अपने क्लाइंट्स को जो है डिजाइन करके दे सकते हैं। साथ ही में एआई टूल्स का जब हम यूज करेंगे तो वो हमें कम पैसे में पड़ेगा, यानी कि कॉस्ट एडवांटेज होगी हमारे पास, और हमारे क्लाइंट को भी वो सस्ता पड़ेगा। दूसरा है हाई ग्लोबल डिमांड। तो जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं, SaaS प्रोडक्ट्स होते हैं, इन सभी को डिजाइन करवाना होता है। इनकी वेबसाइट होगी या फिर इनका प्लेटफॉर्म हो गया, उसको डिजाइन करवाना पड़ता है। नॉर्मल हम जैसे लोग जो है वो डिजाइन के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते, सोलो फाउंडर्स इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन जो प्रॉपर स्टार्टअप्स होते हैं, जिनके पास फंडिंग होती है, पैसा होता है, वो काफी ज्यादा ध्यान देते हैं कि उनकी वेबसाइट का डिजाइन है वो यूनिक हो, और वो काफी पैसा भी खर्च करते हैं डिजाइन के ऊपर।
ऊपर। तीसरा है डिजाइन टैलेंट गैप। तो बहुत सारे बिजनेसेस स्ट्रगल करते हैं अच्छे डिजाइनर्स को ढूंढने के लिए। सभी स्टार्टअप्स अपनी डिजाइन टीम हायर नहीं कर सकते, वो ज्यादा महंगी पड़ती है और इसीलिए वो मोस्टली आउटसोर्स करते हैं, जिसमें बहुत सारी बार उनको डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ता है। चौथा है नो कोड मूवमेंट। तो एआई का भी बूम चल रहा है, सभी लोग एआई के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। बड़े बड़े स्टार्टअप्स को भी फोमो है कि वो किसी तरह अपने बिजनेस में एआई को ला सकें। और अब जो धीरे धीरे डर था लोगों के बीच कि एआई टूल्स के यूज नहीं करेंगे, आउटपुट ज्यादा अच्छी नहीं आ रही थी, वो अब जा चुका है। हर बिजनेस, हर बड़ा बिजनेस एआई को अपने बिजनेस में यूज कर रहा है और इसी फोमो को हटाने में तुम लोगों का हेल्प कर सकते हो, चाहे वो इंडिया बेस्ड क्लाइंट्स हो या फिर यूएस बेस्ड क्लाइंट्स हो। पांचवा है फ्रीलांसर्स एंड इंडी फाउंडर्स नीड चीप एंड फास्ट यूआई। तो हम जैसे ही लोग या फिर सोलो फाउंडर्स कह लो या फिर फ्रीलांसर्स कह लो, उनके पास भी प्रोजेक्ट आता है तो आगे जाके हमारे को आउटसोर्स कर सकते हैं, क्योंकि हम जल्दी बना के उनको डिजाइन देंगे और बीच में वो कट रख सकते हैं। और जो लास्ट है वो है ट्रेंडिंग डेटा बैग आइडिया। तो अगर मैं तुम्हें गूगल ट्रेंड्स के ऊपर लेके चलूं और ग्राफ दिखाऊं इस चीज का, तो तुम शॉक हो जाओगे। तो ये एआई यूआई यूएक्स टर्म है जिसका तुम ग्राफ देख सकते हो। पिछले 5 साल का बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। वर्ल्ड वाइड की अगर मैं बात करूं, इंडिया में बात करूं तो इंडिया में भी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। तो ट्रेंड के साथ हम चल रहे हैं। एक ट्रेंड बैग ये आइडिया है जिसको परस्यू करने से अच्छा खासा आई थिंक प्रॉफिट कमाया जा सकता है और ये सही टाइम है ऐसी किसी एजेंसी को खोलने के लिए। और कीवर्ड्स अगर तुम्हें मैं दिखाऊं, एआई यूएक्स डिजाइन जनरेटर, एआई यूआई डिजाइन जनरेटर, फिग्मा यूआई यूएक्स डिजाइन, फिग्मा, ऐसे कीवर्ड्स का देखो ब्रेकआउट हुए हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा राइज कर रहे हैं ऐसे कीवर्ड्स। तो ऐसे कीवर्ड्स को तुम अपने एसईओ में यूज कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे, जिससे तुम्हारी रैंक होने में हेल्प हो सकती है। और उसके अलावा अगर मैं वापस चलूं अपने आइडिया पे, तो टारगेट ऑडियंस अब हम देख लेते हैं। तो हम सोलो फाउंडर्स को टारगेट कर सकते हैं, इंडी हैकर्स को टारगेट कर सकते हैं, ऐसे लोग जो कि अपनी एप्स बना रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, सैस टूल्स बना रहे हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अकेले ही बहुत ही छोटी टीम के साथ अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो उनकी तुम हेल्प कर सकते हो। स्टार्टअप्स की हेल्प कर सकते हो जिन्होंने फंडिंग उठाई है। मार्केटिंग एजेंसीज की हेल्प कर सकते हो। बहुत सारी मार्केटिंग एजेंसीज अभी काफी पीछे हैं एआई टूल्स को अडॉप्ट करने में। ऐसी मार्केटिंग एजेंसीज की तुम हेल्प कर सकते हो उनकी पूरी डिजाइन टीम को रिप्लेस करने के लिए। चौथा है वेब3 एआई स्टार्टअप्स और लास्ट है नो कोड बिल्डर्स। तो ऐसे लोग जो कि नो कोड टूल्स को यूज करके अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो उनकी तुम बेसिकली डिजाइन करने में हेल्प कर सकते हो, क्योंकि डेवलपमेंट अब बहुत ज्यादा ईजी हो चुकी है एआई टूल्स की हेल्प से। लेकिन अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो डिजाइन में अभी भी क्रिएटिविटी का स्कोप है और अगर तुम अच्छे से प्रॉम्प्ट नहीं दोगे एआई टूल्स को तो वो अच्छा डिजाइन निकाल के नहीं देगा और उसी में हमें स्पेशलाइज करना है। अब देख लेते हैं कि हम सर्विसेज क्या क्या ऑफर करेंगे और क्या क्या प्राइस उनका रह सकता है। तो लैंडिंग पेज डिजाइन तुम ऑफर कर सकते हो, मोबाइल ऐप यूआई, सास डैशबोर्ड का यूआई, डिजाइन सिस्टम क्रिएशन यानी कि कलर पैलेट्स, फॉन्ट्स, कंपोनेंट्स, पूरा डिजाइन किट तुम डिजाइन करके दे सकते हो अपने कस्टमर्स को। फ्रेमर रेल्यूमे वेबसाइट्स का सेटअप कर सकते हो, बहुत ही ईजी होता है ये। एआई ऑडिट और रीडिजाइन कर सकते हो लोगों की वेबसाइट्स। तो ये कुछ सर्विसेज होंगी और कुछ प्रोडक्ट आइडियाज होंगे जो कि इसमें किए जा सकते हैं। इनकी प्राइसिंग भी मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखी है, जैसे कि मोबाइल ऐप यूआई के लिए तुम 6000 से 12000 के बीच में चार्ज कर सकते हो और ये चेंज होगा अगर तुम यूएस के क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हो, तो तुम इसको और ज्यादा बढ़ा सकते हो। और अगर तुम्हें ये सब चीजें नहीं पता कि क्या होती हैं तो सिंपल गूगल करो, चैट जीपीटी से पूछ लो, तुम्हें पता चल जाएगा। बहुत ही सिंपल चीजें हैं। डिजाइन सैस डैशबोर्ड यूआई होता है, सैस डैशबोर्ड का जो भी यूआई होगा, जैसे कि कोई भी सैस टूल अगर तुम यूज करते हो, लेट्स से एसएमरश तुम यूज करते हो, तो उसका जो पेज तुम्हें दिखेगा वो होगा सैस डैशबोर्ड और उसका यूआई होगा जो कि पूरा डिजाइन होगा उस पेज का। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज ये है कि जब तुम स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हारे पास क्लाइंट्स नहीं है, तो अपनी प्राइसिंग को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखना, नेगोशिएट कर लेना अगर जरूरत पड़े, और सस्ते में शुरू में दोगे तो तुम्हारे पास एक बार टेस्टिमोनियल्स आ जाएंगे, उसके बाद तुम अपना रेट फिक्स कर सकते हो या बढ़ा सकते हो। अब अगर हम क्लाइंट्स की बात कर ही रहे हैं तो देख लेते हैं कि अपने पहले क्लाइंट को कैसे लाना है। तो अब जो गेम है वो एक चीज करने की नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल चीजें अगर तुम करोगे तो उससे तुम जल्दी क्लाइंट्स ला पाओगे। अब इसमें हम कोल आउटरीच की बात कर लेते हैं, या फिर अपने पहले जो डिजाइन्स हैं वो तुम फ्री दे सकते हो लोगों को या फिर फाउंडर्स को। फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे तुम्हें जाना पड़ेगा, अपनी कंपनी वहां पे लिस्ट करो या फिर नीश कंटेंट मार्केटिंग करो। तो अब तुम्हें कोल आउटरीच तो पता ही होगी कि क्या होती है। अब ये करनी कैसे, तो ट्विटर और इंडी हैकर जैसे प्लेटफॉर्म पे तुम जा सकते हो, रेडिट पे जा सकते हो, प्रोडक्ट हंट पे जा सकते हो, वहां से सैस फाउंडर्स को ढूंढो, स्टार्टअप फाउंडर्स को ढूंढो और उनको रीच आउट करो। और करते रहना है, रुकना नहीं है, ईमेल्स भेजते रहना है। जितने ज्यादा कॉन्टेक्ट तुम गैदर कर सको उतने ज्यादा लोगों को रीच आउट करो। एंड आई एम श्योर अगर तुम रोज ये करते हो तो महीने के अंदर अंदर पहला क्लाइंट तुम्हें इससे ही मिल जाएगा। लेकिन उसके अलावा तुम फ्री पहले जो 3 फाउंडर्स होंगे या क्लाइंट्स होंगे उनको फ्री में लैंडिंग पेज डिजाइन या जो भी उनको डिजाइन कराना है यूआई यूएक्स का, वो करके दे सकते हो और बाद में अपसेल कर सकते हो अपना और काम, या फिर सिर्फ टेस्टिमोनियल्स लेके उनको अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हो। उससे तुम्हारा जो अथॉरिटी है वो बढ़ जाएगी। अगला है फ्रीलांस प्लेटफॉर्म, तो इस पे तो तुम्हें जाना ही है, इसमें हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सबको पता है। और लास्ट है नीश कंटेंट मार्केटिंग, तो इस पे थोड़ा सा बात करना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी
सबसे ज़्यादा बूम इसी चीज़ में चल रहा है और सभी बड़े से बड़े कंपनी इसी को यूज़ कर रही है, बड़े से बड़ा क्रिएटर इसी को यूज़ कर रहा है। तो अगर तुम हमारे ही चैनल पे जाओ तो मैं अपने चैनल पे लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे जो भी वीडियोस हैं यहाँ पे तुम देख सकते हो। मैं कंटेंट बनाता हूँ SaaS प्रोडक्ट्स के अराउंड, और हर वीडियो के नीचे तुम देख सकते हो तुम्हें हमारा प्रोडक्ट का लिंक मिल जाएगा। सेम टेक्निक को तुम यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट है 50 बिजनेस आइडियाज, इस पर मैं क्लिक करूँ तो हम अपने वेबसाइट के पेज पे जाते हैं जिसमें हम एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो कि 50 बिजनेस आइडियाज का एक पैकेज है, जिसमें यूजर को बिजनेस आइडिया प्लस उसका डिटेल प्लान्स मिलते हैं। जैसे कि ये प्लान हम देख रहे हैं वैसे ही प्लान्स मिलते हैं। तो तुम भी सेम टेक्निक को यूज करके कंटेंट बनाओ जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट है उसके अराउंड। जैसे कि UI UX डिजाइन एजेंसी तुम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हो तो UI UX के अराउंड कंटेंट बनाओ, और नीचे तुम ऐसे लिंक डाल सकते हो कि इफ यू वांट UI डिजाइन्ड और SaaS UI इन 48 आवर्स, ऐसा कुछ डाल सकते हो। तो यहाँ पे लिंक डाल सकते हो, उस पे जाके यूजर फॉर्म भर सकता है। बहुत ही इजी प्रोसेस है और इन चारों ऑप्शंस में से ये अभी सबसे बेस्ट काम करेगा और लॉन्ग टर्म में यही तुम्हें ज्यादा क्लाइंट्स ला के देगा। तो ऐसे तुम अपना पहला क्लाइंट ला सकते हो। उसके अलावा टूल्स कौन से यूज कर रहे हैं, तो टूल्स के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन फिग्मा तो तुम्हें यूज करना ही पड़ेगा अगर तुम डिजाइन के साथ काम कर रहे हो। गैलीलियो AI तुम यूज कर सकते हो, रेल्यूमे तुम यूज कर सकते हो, फ्रेमर यूज कर सकते हो। अब ये सब टूल्स क्या क्या हैं, थोड़े बहुत टूल्स हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं फ्रेमर पे। तो फ्रेमर एक ऐसा टूल है जिसपे तुम नो कोड वेबसाइट्स डिजाइन कर सकते हो, प्लस बना भी सकते हो, डिप्लॉय भी कर सकते हो इसके थ्रू। तो यहाँ पे एक वेबसाइट यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई है जो डिजाइंड है। तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट को तुम चेंज कर सकते हो। ये फ्रेमर पे मैं अभी हूँ। और इसके अलावा अगर तुम टेम्पलेट्स देखना चाहो तो इसमें तुम्हें टेम्पलेट्स भी बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। तो अगर यहाँ पे मैं ब्राउज पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स फ्रेमर पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। कुछ फ्री टेम्पलेट्स हैं, कुछ पेड टेम्पलेट्स हैं। तुम इसी में चेंजेस करके अगर करना चाहो तो ये भी क्लाइंट को बेच सकते हो, दे सकते हो। या फिर अगर प्रॉपर AI से तुम्हें डिज़ाइन बनाना है तो तुम गूगल स्टिच जैसे टूल का यूज़ कर सकते हो। इसमें मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं डिज़ाइन। जैसे कि इस पर मैं आ जाऊँ तो यहाँ पे एक डिज़ाइन मैंने ऑलरेडी बनाया। इसमें तो सिंपल तुम्हें प्रॉम्प्ट देना होता है और उस प्रॉम्प्ट के बेसिस पे ये टूल तुम्हें डिज़ाइन करके दे देगा। जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो ये हमारी वेबसाइट का डिज़ाइन आया हुआ है। यहाँ पे मैंने इसको सिंपल प्रॉम्प्ट दिया था, क्या है मैं यूट्यूबर दिस, और जो मैंने अभी प्रोडक्ट की बात की उसी के अराउंड मेरे को डिज़ाइन करके दे। तो इसने यहाँ पे एक प्रॉपर लैंडिंग पेज का डिज़ाइन करके मेरे को दिया है। सेम वे में तुम भी गूगल स्टिच का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे तुम मोबाइल ऐप्स के डिज़ाइन भी कर सकते हो और स्विच करके वेब एप्लीकेशन या फिर वेब पेज का भी डिज़ाइन कर सकते हो। प्रॉम्प्ट अच्छा देना पड़ेगा और इसी में तुम्हें मास्टरी करने पड़ेगी अगर तुम इस एजेंसी को रन करने जा रहे हो। इसके अलावा रेल्यूमे भी एक टूल है जिसको तुम यूज़ कर सकते हो। इस पे तुम्हें बस प्रोजेक्ट यहाँ पे आके सेटअप करना है, और मैं ऑलरेडी प्रोजेक्ट अपने जो है एक्सीड कर चुका हूँ। तो एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी बनाया हुआ तो मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा पुराना प्रोजेक्ट है। ये बेसिकली साइट मैप्स बनाने में हेल्प करता है। यहाँ पे मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया था कुछ, उसके हिसाब से इसने होम पेज पे क्या क्या होगा, ऊपर नैव बार होगा, ऊपर उसके बाद हेडर सेक्शन होगा, पूरा इसने साइट मैप बना के दिया है। उसके बाद अबाउट अस सेक्शन होगा, अलग अलग पेजेस होंगे। तो ये पूरा डिजाइन का प्रोसेस होता है जिसमें पहले साइट मैप बनता है और उसी प्रोसेस को इसके थ्रू फॉलो किया जा सकता है। और एक बार साइट मैप बन गया उसके बाद ये वायर फ्रेम पे तुम्हें लेके जाता है। वायर फ्रेम पे अगर तुम क्लिक करोगे तो इसने मल्टीपल पेजेस यहाँ पे डिजाइन करके दे दिए। बहुत ही बेसिक पेजेस ये बना के देता है। तो इसका यूज तुम सिर्फ साइट मैप्स बनाने के लिए कर सकते हो, या फिर अगर तुम चेंजेस करना चाहो इसको फिग्मा पे एक्सपोर्ट करके इसमें कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हो, या फिर जो भी चेंज करना चाहो वो कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे स्टाइल गाइड का भी एक ऑप्शन है जिसको तुम एक्सप्लोर कर सकते हो करना चाहो तो। बहुत ही यूजफुल टूल्स हैं ये सभी। इन सभी को तुम एक्सप्लोर करो पहले जाके, उसके बाद तुम जाके डिजाइन बनाओ, अपनी वेबसाइट पे पोर्टफोलियो बनाओ, उसके बाद तुम इसको स्टार्ट करो और क्लाइंट्स को सर्विसेज देना स्टार्ट करो। इसके अलावा ChatGPT जेमिनी का यूज तो करना ही है। UX की कॉपी अगर तुम लिखना चाहते हो या फिर प्रॉम्प्ट्स लिखना चाहते हो अपने स्टिच जैसे टूल्स के लिए तो तुम ChatGPT जेमिनी का यूज कर सकते हो। सभी AI टूल्स हैं मोस्टली, सिर्फ इसमें फिग्मा जो है जो तुम्हें यूज करना पड़ेगा, जिसपे तुम एक्सपोर्ट करोगे फाइनली डिजाइंस। इससे काफी हेल्प हो जाती है डेवलपर की आगे डिप्लॉय करने में या पूरे डिजाइन को बनाने में। ब्रांडिंग एंड पोजिशनिंग की बात कर लेते हैं। तो मैंने कुछ नेम आइडियाज दिए हैं जो कि तुम अपने एजेंसी का नाम रख सकते हो। इनमें से अगर कोई तुम्हें पसंद आता है, और अपनी टैगलाइन रख सकते हो जैसे कि गेट योर स्टार्टअप UI इन 48 आवर्स। तो इसमें हम टाइम के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि जल्दी हम स्पीड के साथ तुम्हें डिज़ाइन करके देंगे, और साथ ही में पावर्ड बाय AI। तो जो फोमो फैक्टर की हमने बात की थी वो भी यहाँ पे हम उसको एड्रेस कर रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं रेवेन्यू प्रोजेक्शंस की। तो कितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पैसा इस बिजनेस से स्टार्टिंग से पहले ईयर में। तो फाउंडेशन और ग्रोथ और स्केल स्टेज में मैंने इसको डिवाइड किया है। पहले 3 महीने में हम फाउंडेशन सेट करेंगे और 5 से 10 प्रोजेक्ट्स हम लाने का ट्राई करेंगे पहले 3 महीने में। एवरेज टिकट साइज हमारे प्रोजेक्ट रहेगा 5000। मंथली रेवेन्यू हम एक्सपेक्ट करेंगे अराउंड 25 से 50,000, जो कि हम मंथ 3 के एंड तक पहुंचने का ट्राई करेंगे। इसमें एक्सपेंसेस हम 0 रख रहे हैं क्योंकि सब कुछ AI टूल्स की हेल्प से हो रहा होगा। अगर तुम पेड प्लान्स लेते हो तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और मंथली प्रॉफिट अराउंड 25 से 50,000 यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ग्रोथ स्टेज में 4 से 6 मंथ में हम 10 से 15 प्रोजेक्ट्स लाने का ट्राई करेंगे और 7,000 से 10,000 रहेगा हमारा एवरेज टिकट साइज।
मंथली रेवेन्यू अराउंड 70,000 से 1,20,000 हम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। इसमें इंटर्न या फ्रीलांसर रखा जा सकता है और जिसके लिए तुम 15,000 से 20,000 रुपया उसको दे सकते हो और टोटल जो प्रॉफिट निकल के आएगा मंथली वो आएगा अराउंड 50,000 से 1 लाख रुपीज। स्केल का स्टेज जिसमें हम बहुत ज्यादा और आउटरीच कर रहे होंगे तो और क्लाइंट्स लाएंगे। 15 से 20 प्रोजेक्ट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे पर मंथ। एवरेज टिकट साइज रहेगा 10 से 15,000 क्योंकि इसमें हम अपसेल भी करेंगे। क्या क्या प्रोडक्ट्स अपसेल कर रहे हैं वो थोड़े आगे देखते हैं। मंथली रेवेन्यू रहेगा 1.5 लाख से 3 लाख और एक्सपेंसेस अराउंड 50,000 से 75,000। इसमें एक छोटी टीम तुम रख सकते हो और पेड टूल्स ले सकते हो और मंथली प्रॉफिट अराउंड 1 लाख से 2.5 लाख या फिर 2,25,000 तक तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। टोटल अगर ईयर 1 की मैं बात करूं तो 10 लाख से 15 लाख का रेवेन्यू इससे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ये कम भी हो सकता है, ये कंजर्वेटिव नंबर्स हैं वैसे तो। अगर तुम पूरी मेहनत से काम करते हो तो इन तक पहुंच सकते हो। और टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट ईयर 1 में 7 लाख से 12 लाख हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर क्लाइंट आउटरीच अच्छे से क्रैक कर ली जाए तो। इस रेवेन्यू तक अगर तुम पहुंचना चाहते हो तो ये जो तुम्हें सारी चीजें बताई हैं इससे पहले वो सब क्रैक करने पड़ेगी। कंटेंट मार्केटिंग उसमें सबसे बड़ा तुम्हारा जो है वो पार्ट होने वाला है। अब थोड़ा सा स्केलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो सोलर डिजाइनर और एआई टूल्स के से तुम स्टार्ट करोगे फेज 1 को। उसके बाद वेबसाइट बनानी है, फ्रेमवर्क टेम्पलेट्स की एक शॉप बना सकते हो जहां पे तुम एआई जनरेटेड अपनी यूआई किट्स सेल कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे या फिर टेम्पलेट्स बेच सकते हो अपने लैंडिंग पेजेस की। तो एज अ डिजिटल प्रोडक्ट्स तुम अपनी वेबसाइट पे सेल करना शुरू करोगे अपनी सर्विस के साथ साथ। इससे एक तो पैसिव इनकम आएगी और साथ ही में तुम्हारे जो लीड्स होंगे वो भी तुम्हें वहां से मिल सकते हैं। तीसरे फेज में अपनी टीम बनानी है एक छोटी सी, जिसमें तुम 1-2 डिजाइनर्स रख सकते हो, इंटर्न्स रख सकते हो और खुद तुम आउटरीच, ब्रांडिंग और क्लाइंट मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस कर सकते हो। मीटिंग्स लेने पे ज्यादा फोकस कर सकते हो और क्लाइंट्स को लाने में ज्यादा फोकस कर सकते हो। लास्ट फेज होगा हमारा लॉन्च एआई यूआई सब्सक्रिप्शन। इसमें तुम 20K पर मंथ तक चार्ज कर सकते हो अपने क्लाइंट्स को, जिसमें तुम डिजाइन रिक्वेस्ट लोगे अपने क्लाइंट से, जो भी उसको डिजाइन चाहिए होगा मंथली, और वो उसको करके दोगे। बहुत कम क्लाइंट्स होंगे जो कि ऐसे लेंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जैसे कि मान लो मार्केटिंग एजेंसी, उनको रेगुलर डिजाइन करना है तो वो मंथली प्लान तुम्हारा ले सकते हैं और इसको तुम थोड़ा कम में चार्ज कर सकते हो कंपेयर टू अगर वो हर एक डिजाइन तुम्हारे से पर ऑर्डर बेसिस पे करवा रहे हैं। तो ये हमारा स्केलिंग प्लान रहेगा। और इसके अलावा और एड ऑन्स हो सकते हैं जैसे कि कॉपी राइटिंग तुम बेच सकते हो, पूरा कॉपी लिख सकते हो उनकी वेबसाइट के लिए, फ्रेमर एक्सपोर्ट करके दे सकते हो या फिर मे बी डिप्लॉय करके दो वेबसाइट फ्रेमर के थ्रू, पूरा डेवलप करके दो, वो भी इतना मुश्किल नहीं होगा। बाद में तुम इंटीग्रेट कर सकते हो डिप्लॉयमेंट और डेवलपमेंट भी। एआई इमेजेस और इलस्ट्रेशंस बना के दे सकते हो अपने क्लाइंट की वेबसाइट्स के लिए और यूएक्स ऑडिट रिपोर्ट्स बना के दे सकते हो अपने क्लाइंट्स के लिए। इसके अलावा कुछ रिस्क हैं इस बिजनेस में, वो क्या रहेंगे जैसे कि एआई डिजाइन जो है काफी जेनरिक है, तो मैंने जैसे कि पहले बताया कि तुम्हें फोकस करना पड़ेगा अच्छे प्रॉम्प्ट्स के ऊपर, वो प्रैक्टिस से आएगा। दूसरा होगा क्लाइंट्स जो है वो एआई वर्क के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं करते। इंडिया में ये प्रॉब्लम आएगी। आई थिंक यूएस और जो टियर 1 सिटीज हैं या फिर टियर 1 कंट्रीज हैं वहां पे इतनी ज्यादा ये प्रॉब्लम आने नहीं वाली। और लास्ट है स्केलिंग बिकम्स क्योरटेक, क्योंकि तुम एज अ सोलो फाउंडर स्टार्ट करोगे तो स्केल करने पे तुम्हें फोकस करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। टीम हायरिंग, टीम मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा टाइम जाता है जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता। तो ये एक रिस्क होगा छोटा सा जो कि तुम्हें आगे जाके काउंटर करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे तुम्हें एक एग्जीक्यूशन प्लान मिल जाएगा जिसको तुम देख सकते हो, पूरा पीडीएफ तुम्हें डाउनलोड करने को मिल जाएगा। इस बिजनेस आइडिया की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपल लाइक करना है इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को और कमेंट करना है जाके एआई यूआई यूएक्स डिजाइन। जैसे इस वीडियो पे 100+ लाइक्स होते हैं, डॉक का लिंक मैं तुम्हें कमेंट बैक करके दे दूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।